हेलो गाइस। आज हम लोग एक केस स्टडी करेंगे जिसमें आप ही के द्वारा मुझे शेयर किया गया था एक प्रॉब्लम। आप ही जैसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था ये प्रॉब्लम। उनके एएचयू में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उनके पास एक एएचयू है 4500 सीएफएम का। 4500 सीएफएम का उनके पास एक एएचयू था, ठीक है। और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको कि एएचयू का जो मोटर थी वो 5.5 किलोवाट की थी, ठीक है। और वो करीब 60 एम्पियर ले रही थी, 60 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा था जब इसको आप वो चला रहे थे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी एक बार मोटर बर्न भी हो गई थी, है ना। मोटर बर्न हो गई थी और स्मोक निकल गया था। तो ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। उन्होंने एक बार मोटर को रिपेयर भी कराया, फिर दोबारा फिर मोटर को लगाया चलाने के लिए, तो दोबारा भी वही प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने फिर मुझे कमेंट किया। कमेंट में आप देखोगे लिखा हुआ है, हेलो सर, नमस्कार, आई एम इन प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनकी ये थी कि आई हैव अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फिटेड टू 4500 सीएफएम ब्लोअर। आई यूज ड्यूल स्टार्टर इन नो लोड कंडीशन। इफ बेल्ट इज रिमूव्ड मोटर रन स्मूथली एंड ड्रॉज अबाउट 3 एम्पियर करंट। वो क्या कर रहे थे कि जब वो बेल्ट को रिमूव कर रहे थे, जिसको हम लोग नो लोड कंडीशन बोलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है अपने मोटर को चेक करने के लिए। नो लोड टेस्टिंग सबसे पहले आपको किसी भी एचयू को आप जब चलाने जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सबसे पहले आप उसको नो लोड पे उसकी मोटर को टेस्ट करें। तो नो लोड जब उन्होंने किया, मोटर का बेल्ट को रिमूव कर दिया, है ना। रिमूव करने के बाद जब सिर्फ और सिर्फ मोटर ही चलाया, तो उस केस में उन्होंने ये चेक किया कि मोटर 3 एम्पियर ले रही है। उसके बाद बट व्हेन आई कनेक्टेड टू ब्लोअर द मोटर ड्रॉस 50 टू 60 एम्पियर्स। जब वो मोटर में अपना बेल्ट लगा रहे थे तो 50 से 60 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा था। और उसके बाद स्टार्टर में ओवरलोड रिले लगा रहता है, ऑफ कोर्स, है ना। ओवरलोड रिले की वजह से मोटर उनकी ट्रिप कर रही थी। और उसका ज्यादा उन्होंने जब चलाया तो मोटर भी उनकी बर्न हो गई, है ना। फिर उन्होंने लिखा है कि 50 to 60 एम्पियर्स करंट एज पर क्लैम मीटर एंड द मोटर हीट अप इंस्टेंटली एंड स्मोक इज सीन। है ना, मोटर तुरंत गर्म हो रही थी और स्मोक दिख रहा था। जाहिर सी बात है, जिस मोटर को, अगर ये 5.5 किलोवाट की मोटर है तो ये अप्रोक्स 11 के एम्पियर लेना होगा, है ना। अभी आगे ही बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या था। तो 11 एम्पियर की मोटर अगर 60 एम्पियर ले रही है, मतलब इट्स मीन 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा ले रही है, तो जाहिर सी बात है मोटर आपकी जलेगी। तो इसका मैंने पूरा रूट एंड कॉज, जिसको बोलते हैं आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस किया। मैंने उनसे कुछ इनपुट्स लिया और बारी बारी से आपको ही बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको अपने साइट पे, अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो कैसे आपको इसको ट्रबल शूट करना है। तो सबसे पहले मुझे डाउट गया था इनके कनेक्शन पे। ये बता रहे थे कि इनका ड्यूल स्टार्टर था, है ना। तो ड्यूल स्टार्टर पे मुझे लगा कि इन्होंने मोटर में कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम, गलती किया होगा। ड्यूल की जगह पे, डेल्टा की जगह पे इन्होंने स्टार कनेक्शन किया होगा। तो मैंने इनसे इस मोटर का टर्मिनेशन डिटेल मंगाया। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लिंक जो है आपका शॉर्ट लिंक, ये कनेक्टेड है आमने सामने। तो जो ये डेल्टा कनेक्शन को दिखाता है, और हमारी अगर 5.5 किलोवाट की मोटर है तो इसमें डेल्टा कनेक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल ये डेल्टा कनेक्शन किया हुआ था, ये कनेक्शन सही था। ऑल्दो इन्होंने एक गलती किया हुआ था, आप देखेंगे कि ये निकला हुआ है, वायर निकली हुई है। वायर में इन्होंने थिम्बल नहीं लगाया, जिसको हम लोग थिम्बल या लक्स बोलते हैं, उन्होंने ये नहीं लगाया था। बट ये रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी साइट पे काम कर रहे हैं, किसी भी टर्मिनल में, मोटर के टर्मिनल में या इलेक्ट्रिकल पैनल के टर्मिनल में केबल को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें थिम्बल्स या लक्स, है ना, जरूर लगाएं। उससे क्या होता है, कनेक्शन अच्छा होता है, किसी तरह की स्पार्क नहीं होती है। तो इन्होंने कनेक्शन प्रॉपर किया था मोटर पे, यहां से मेरा डाउट खत्म हो गया, है ना। तो फिर मैंने इनसे बहुत सारी चीजें मांगी। मैंने सबसे पहले इनको बोला कि आप मुझे अपने पूरे एचयू के अंदर का, है ना, जिसमें मुझे मोटर और ब्लोअर दोनों एक ही फ्रेम में दिखे, उसका आप फोटो भेजो, है ना। उन्होंने मुझे फोटो भेजा तो मुझे ये दिखा सबसे पहले कि ये मोटर की जो पुली है और ब्लोअर की पुली है, इसका साइज मुझे थोड़ा सा गलत लगा। हालांकि ये सही है ना, इस पर टेक्निकल डेटा शीट है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि मोटर की पुली बड़ी होने का मतलब ये है और ब्लोअर की पुली छोटी होने का मतलब ये है कि आपका आरपीएम ब्लोअर का बढ़ेगा। अगर 1000 आरपीएम का मोटर अगर आपकी है, तो जाहिर सी बात है, मोटर रेशियो से देखेंगे तो ये इसका आरपीएम बढ़ाएगा। हो सकता है 1500 आरपीएम कर दे, 2000 कर दे, वो साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन साफ इससे पता चल रहा है इस फोटो से कि ब्लोअर का आरपीएम आपका बढ़ेगा, और ब्लोअर का आरपीएम बढ़ेगा तो आपका सीएफएम भी ज्यादा बढ़ता है। तो मेरा डाउट ये गया कि हो सकता है कि ब्लोअर ज्यादा सीएफएम दे रहा होगा, 4500 सीएफएम की जगह पे
हो सकता है वो ज्यादा सीएफएम दे रहा होगा, 8,000 दे रहा होगा या 10,000 दे रहा होगा, जिससे कि मोटर पे लोड आ रहा है और मोटर पे लोड आने की वजह से मोटर गर्म हो रही है। तो ये मेरा एक डाउट था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे पहले तो आप 3 चीज भेजो, मोटर का नेम प्लेट, मोटर की पुली का साइज और ब्लोअर की पुली का साइज। तो उन्होंने मुझे मोटर का पहले ब्लोअर की पुली का साइज भेजा। मैंने ये देखा जो ब्लोअर की पुली का साइज था 125 2 एसपीबी, है ना, 125 इंटू 2 एसपीबी। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, 125 ये मोटर की साइज है, ये जो एमएम में है ना। उसके बाद 2 का मतलब ये 2 ग्रूव है, और एसपीबी का मतलब ये होता है कि ये बी टाइप की पुली है ना। इसमें जो बेल्ट लगेगा वो बी ग्रूव का बेल्ट लगेगा, जो इसका जो ग्रूव है वो बी टाइप का है। एसपी ए भी होता है, एसपीबी भी होता है। सेम उसी की तरह से मैंने मोटर का मंगाया, तो मोटर में 200 इंटू 2 एसपीबी की पुली थी। तो मुझे मोटर और पुली का साइज मिल गया, जिससे कि मैं ब्लोअर के आरपीएम निकाल सकता हूं। लेकिन ब्लोअर का आरपीएम निकालने के लिए मुझे मोटर का भी आरपीएम मालूम करना था, क्योंकि जो फार्मूला होता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, ये फार्मूला होता है। अगर ये आपका N1 ब्लोअर का आरपीएम है, और सॉरी D1, और D1 फिर आपका ब्लोअर का पुली का साइज होगा, N2 मोटर का आरपीएम, D2 मोटर की पुली की साइज। तो इस फार्मूले से मैंने सोचा कि एक बार पहले ब्लोअर का आरपीएम चेक करते हैं कितना जा रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो मोटर होगी इनकी 4 पोल की मोटर होगी, है ना, इसी से बड़ी पुली लगी हुई है। 4 पोल की मोटर का जो आरपीएम होता है वो 1500 से लेकर 1400 आरपीएम या 1450 आरपीएम के बीच में होता है ना। तो जनरली जो ब्लोअर का आरपीएम होता है वो 2000 आरपीएम, है ना, छोटे एचयू में तो 2000 का आरपीएम होगा, या 2200 आरपीएम ब्लोअर को चलाना होगा 2200 आरपीएम पे। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने फिर मोटर का इनसे नेम प्लेट मंगाया। तो मोटर के नेम प्लेट पे मुझे ये देखा कि मोटर तो जो इनकी थी वो जो किलोवाट थी 5.5 किलोवाट इसमें लिखा हुआ है, 5.5 किलोवाट, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद इसमें आप वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज भी 410 415 वोल्टेज था, वो भी दिया हुआ था। एम्पियर मोटर को जो लेना था वो 9.88 एम्पियर लेना था। ठीक है, ये भी मैंने चेक कर लिया। उसके बाद जो मुझे इसमें जो सबसे बड़ी चीज दिखी कि जो आरपीएम है, जो इन्होंने मोटर का आरपीएम, जो जो पोल है, 2 पोल की मोटर को लगाया था, जिसका आरपीएम है 2930 आरपीएम। तो ये मैंने यहां से इनकी गलती को पकड़ लिया कि भाई साहब, अगर आपने ऑलरेडी मोटर आरपीएम 2930 का लगा रखा है, और आपकी जो ब्लोअर की पुली है, जो आप ये देख रहे हैं, जो मोटर की पुली है ना, मतलब ये मोटर का आरपीएम आपका 2930 आरपीएम है, और पुली की साइज ऑलरेडी इसकी 200 इंटू 2 एसपीबी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लोअर की जो पुली है वो छोटी है, मतलब 125 साइज की है ना, 125 2 एसपीबी की है। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ब्लोअर का आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किया, है ना, मैंने उसी लड़के से कैलकुलेट भी करवाया, उनको फार्मूला से। उस भाई ने कैलकुलेशन किया तो उसमें निकल कर आया, आप देखेंगे यहाँ पे ब्लोअर का आरपीएम उसने लिखा 2930 आरपीएम, पुली का मोटर की आरपीएम 2930, मोटर की पुली 200, ब्लोअर की स्पीड हम लोगों को मालूम करना था, और ब्लोअर की पुली का डाया मालूम था, तो इसलिए हमने ये फार्मूले में रखा, और ये निकल कर आया 4668 आरपीएम पे आपको ब्लोअर को घुमाना पड़ेगा। उसके लिए समझिए मोटर पे कितना लोड आएगा। मतलब 4600 आरपीएम पे कोई भी ब्लोअर आज तक डिजाइन ही नहीं होता है कि कोई भी 4600 आरपीएम पे आप चलाओ ब्लोअर को, है ना। का जनरली जितना भी होता है 2200 2500। तो मुझे यहाँ पे ये डाउट आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको बोला मुझे इसका टीडीएस दो। अब आपको भी यही काम करना है, सबसे पहले आपको टीडीएस लेना चाहिए था। वैसे ये काम आपको पहले करना है, लेकिन जब आप टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कर रहे हैं ना, तब आप उनके पास टीडीएस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल डेटा शीट। लेकिन मैं ट्रबल शूट कर रहा था तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, तो मैंने टेक्निकल डेटा शीट मंगाया। टेक्निकल डेटा शीट में मैंने देखा मोटर का जो इनका फैन का डायमीटर 400 था, जो कैपेसिटी थी वो 4500 सीएफएम थी, स्टैटिक प्रेशर 125 का था, है ना। फैन आरपीएम जो मैंने देखा कि अरे भाई साहब यहाँ गलती हो रखी है, फैन आरपीएम है, फैन को 2238 आरपीएम पे घूमना है, 2238 आरपीएम पे। ठीक है, और हमारा ब्लोअर में कितना आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया 4688, मतलब आप समझिए डबल।
4688 आरपीएम पे घूम रहा है एक्चुअल। ये डिजाइन है आपका और ये एक्चुअल है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, इतना स्पीड से अगर मोटर ब्लोअर को घुमाएगा तो सीएफएम भी ज्यादा फेंकेगा। वो 4500 सीएफएम की जगह पे वो 8000 सीएफएम फेंकेगा, 9000 सीएफएम फेंकेगा। और जैसे ही सीएफएम बढ़ेगा तो मोटर पे लोड बढ़ेगा, और मोटर पे लोड बढ़ेगा तो आर एम्पियर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्पीड दिखा दिया हुआ है मोटर की, वो स्पीड होनी चाहिए थी 440 आरपीएम, लेकिन यहाँ पे जो भाई साहब ने लगाया हुआ है वो 2930 आरपीएम की मोटर लगाया हुआ है। मतलब जो डिजाइन है वो डिजाइन को इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया, एज पर डिजाइन लगाया ही नहीं है। जब एज पर डिजाइन नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि या तो आप 1440 मोटर की 4 पोल की आप लेकर आओ मोटर और वो लगाओ। ऑल्दो उनके पास वो मोटर नहीं थी इतने आरपीएम वाली, तो उनको फिर मैंने सजेस्ट, उनका ये कहना था कि मैं पुली को रिवर्स कर देता हूँ, है ना, मोटर की पुली ब्लोअर में और ब्लोअर की पुली मोटर में लगा देता हूँ। अगर जाहिर सी बात है ब्लोअर की पुली को बड़ा करेंगे और मोटर की पुली को छोटा करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखें, है ना। ये है मोटर की पुली, ये बड़ी है, और ये ब्लोअर की पुली छोटी है। अगर हम मोटर की पुली ब्लोअर की पुली मोटर में लगा दें और मोटर की पुली ब्लोअर में लगा दें तो आरपीएम हमारा ब्लोअर का कम हो जाएगा। अब जैसे आरपीएम ब्लोअर का कम होगा, मोटर का भी मोटर पे लोड कम हो जाएगा और वो फिर ज्यादा करंट नहीं लेगी। तो उसके लिए मैंने बोला कि एक बार आप ये देखो कि जो आपका डिजाइन आरपीएम ब्लोअर का 2238 आरपीएम है, इतने पे घूमेगा कि नहीं घुमाएगा मोटर पुली चेंज करने पे, तभी आप जाके 4500 सीएफएम अचीव कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो फिर उन्होंने बैक कैलकुलेशन किया। बैक कैलकुलेशन क्या किया कि करंट स्पीड ऑफ ब्लोअर को हमने निकालना था कि एक्चुअल स्पीड, करंट इसको तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअल स्पीड जब हम मोटर को इंटरचेंज करेंगे, पुली को, सॉरी, ये पुली और इंटरचेंज, अगर हम पुली को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा आरपीएम कितना आएगा। तो हमने ये देखा कि हमारा मोटर का आरपीएम 2930 है। अब हमने मोटर की पुली का साइज 125 ले लिया, पहले 200 था, लेकिन अब हमें 125 की यहाँ लगाना है। अब हमें ब्लोअर का आरपीएम निकालना है, और ब्लोअर में हम पुली कौन सी लगाने वाले, 200 की। उससे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 1831 आरपीएम आ रहा है ब्लोअर का, जो कि नियर अबाउट हमारा 2200 के आसपास में, मतलब 400 का डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है, हमारा सीएफएम आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ब्लोअर की आप दोनों पुली को इंटरचेंज कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई, आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसका जो शाफ्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोर डाया बोलते हैं ना, शाफ्ट को, ये बोर डाया कहलाता है। इसका बोर डाया और इसके बोर डाया में बहुत फर्क है, ये बोर डाया बड़ा है, ये बोर डाया छोटा है। तो ये पुली भी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम था, तो इस वजह से वो इसको इंटरचेंज करके नहीं देख पाए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप या तो 1440 जो इसमें दिया हुआ है 1440 या 1450 आरपीएम की मोटर लगा दें तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, या आप अपने पुली को इंटरचेंज कर लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरी रूट एंड कॉज एनालिसिस थी। इस तरह से हम ट्रबल शूट करते हैं किसी भी एएचयूज में कोई भी प्रॉब्लम आती है। और आपके भी किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एएचयू से है, एफसीयू से है, सीएसएचयू से है, चिलर से है, कूलिंग टावर से है, पंप से है, किसी भी तरह के इक्विपमेंट से है, किसी कंट्रोल की प्रॉब्लम है, किसी बीएमएस की प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे HVAC वर्ल्ड का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें विथ वीडियो। हर एक चीज जो मैं डिटेल मांगूंगा, अगर आप वो शेयर करेंगे तो मैं आपको ट्रबल शूट करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो हमारे पास और आया है प्रॉब्लम, जिसमें एक बंदा है जिसका जो एचयू है उसमें से पानी ड्रेन नहीं हो रहा है प्रॉपर, वो प्रॉब्लम आई है। उसके सॉल्यूशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ऑल्दो मैं उस भाई को व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि कैसे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, कुछ उनको ड्राइंग भेजना है वो मैं भेज दूंगा बनाकर। तो मैं उस वीडियो के साथ दोबारा आऊंगा। तो ये हमारा सीरीज चलेगा जिसमें हम आपके केस को स्टडी करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी केस स्टडी वीडियो 1 थी, है ना। आप इस अगर वीडियो को पसंद करते हैं, जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा हमारा भी मोरल बढ़ेगा, उसी तरह से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।